में हम लोगों ने सल्फर के क्लोराइड, ब्रोमाइड, इनकी बात की थी, मोनोक्लोराइड, डाइक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड, इन सब की बात करी थी हमने। फ्लोराइड की भी बात की थी। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं, किसकी बात की जाए आज? ऑक्सीजन की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा और जनरल डिस्कशन तो है ना। जैसे अगर हम लोग बात करें, आप बात कर लो मोनोहेलाइड में, ये मोनोक्लोराइड, डाइक्लोराइड, इनकी बात हमने करी थी। अगर हम लोग बात करें मोनोहेलाइड में, मोनोहेलाइड के स्ट्रक्चर की, जैसे एक मोनोहेलाइड है H2Cl2, एक मोनोहेलाइड है H2Cl2, ठीक है। H2Cl2 के अगर स्ट्रक्चर की बात करो तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। जैसे बुक होती है ना आपकी, बुक हो, दो प्लेन में बुक हो, उल्टी बन गई, इधर की तरफ बनानी थी ना। बुक के क्या हो, किसी बुक को आपने ओपन किया हुआ है इस तरीके से, दो प्लेन हो इस बुक में, है ना। तो जो सल्फर है H2Cl2 के, जो सल्फर है वो तो यहाँ पे है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। एक सल्फर ये मान लो, एक सल्फर ये मान लो, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ। और एक क्लोरीन मान लीजिए इस प्लेन में हो और दूसरा क्लोरीन दूसरे वाले प्लेन में। और ये जो दोनों प्लेन है, इन प्लेन के बीच का एंगल है 85.2 डिग्री। और अगर हम लोग बात करें ये वाला बॉन्ड एंगल, दिस बॉन्ड एंगल, तो ये वाला बॉन्ड एंगल H2Cl2 में आता है 107.7 डिग्री, यानी कि 108 डिग्री। H2Cl2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का है। जैसे आप बुक को ओपन कर लो और बुक की जो बाइंडिंग हो, बाइंडिंग पे दो सल्फर लगा दीजिए सिंगल बॉन्ड से, और बुक के एक साइड पे आपका एक Cl और दूसरे साइड पे एक Cl, मतलब दो प्लेन हैं जो कितने डिग्री पे हैं, 85.2 डिग्री पे हैं। उनमें एक क्लोरीन का बॉन्ड दूसरे प्लेन में है और दूसरे का उससे 85.2 डिग्री पे है। और अगर हम लोग बात करें SSCl बॉन्ड की, तो ये SSCl बॉन्ड कितने डिग्री का है, 108 डिग्री। ये डेटा नोट कर लीजिए। मोनोहेलाइड में लास्ट क्लास में शायद बताया होगा, डिस्प्रपोर्शनेशन की भी टेंडेंसी होती है। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब है, मान लीजिए हमारे पास Fe2Cl2 है, तो ये बनाएगा डिसोसिएट होके SeCl4 और SeCl4 बना लेगा और Se बना लेगा। Se में अगर देखो तो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी 0 और SeCl4 में +4 हो जाएगी, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है ना। तो +1 से अगर 4 पे जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और +1 से अगर 0 पे जा रहे हैं तो रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्रपोर्शनेशन। सबको बात क्लियर है? क्लियर है तो नोट कर लीजिए। H2Cl2 के स्ट्रक्चर को आप बोल सकते हो कि इसमें सिमिलरिटी है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात करें, तो ये सिमिलर स्ट्रक्चर है H2O2 की तरह। H2O2 के भी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। H2O2 जब हाइड्रोजन पढ़ा था हमने, तो H2O2 के स्ट्रक्चर को पढ़ा था ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। इसका बॉन्ड एंगल किसी को याद है H2O2 का? रजत जी, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है? अभी हटाए ना? 85.2 है H2O2 में, याद है?
H2O2 में बॉन्ड एंगल बोलिए बच्चों, लास्ट ईयर पढ़ा होगा ना, 110 के करीब होता, 97 ऐसा कुछ होता है। ऐसी चीजें जो कंपैरेटिव चीजें होती है कहाँ पे आ सकती है आपके, अब मेंस में आ सकती है, लेकिन अब मेंस से तो हटा दिया। हाँ, एंगल भी देते हैं ना, मैं थोड़ी पूछ रही हूँ। ये वाला H2O2 का अगर स्ट्रक्चर हम लोग बनाए तो H2O2 का स्ट्रक्चर, इसको अगर एक प्लेन में मान लो और आपका इसको एक प्लेन में ले लो, दो प्लेन बन गए है ना। इन दोनों प्लेन में ये वाला जो एंगल है, ये एंगल होता है 94.8 डिग्री, मुझे 97 याद आ रहा था, और ये होता है, ये वाला जो एंगल होता है ये होता है 115.5 डिग्री, 115 और 95, और यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 85 और कितना आ रहा है 107, है ना। तो 10 का अंतर यहाँ पे है और 5 का अंतर उधर। तो क्योंकि स्ट्रक्चर सेम टाइप के थे इसलिए साथ साथ में क्या है, कंपैरेटिव वे में बताए। H2O2 का स्ट्रक्चर ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि H2Cl2 का, या H2Cl2 का जैसा है वैसा ही H2O2 का। H2Cl2 इज मोनोहेलाइड, जो कि डाइमराइज हो जाता है, डाइमराइज होकर H2Cl2 बनता है। वैसे वो है क्या, HCl है, लेकिन HCl एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके बाद हेडिंग है डाई हैलाइड। डाई हैलाइड में एक लाइन आपको जाननी है, ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट सिलीनियम फॉर्म डाइक्लोराइड एंड डाइब्रोमाइड। ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट सिलीनियम फॉर्म डाइब्रोमाइड एंड डाइक्लोराइड, सब बनाते हैं, केवल सिलीनियम नहीं बनाएगा। इसके बाद है टेट्राहेलाइड। टेट्राहेलाइड में 3 याद रखिए, SF4, SeF4 और TeF4। SF4, SeF4 और TeF4, ये गैस है, ये लिक्विड है, और TeF4 की स्टेट आ जाती है सॉलिड। ठीक है, और साइज छोटा है, गैस गैसेस फॉर्म में रहेगा। और SF4 के अगर स्ट्रक्चर की बात करो तो बात हो चुकी है, कौन सा स्ट्रक्चर होता है, सीसॉ। स्ट्रक्चर तो कई बार पूछ चुके हैं। स्ट्रक्चर में कुछ मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पॉपुलर हैं, ClF3 टी शेप, I3 माइनस लीनियर, SF4 सीसॉ, जितने भी अलग से नाम आपको दिखाई दें सब पूछे जाते हैं, या वो स्ट्रक्चर जिनके डाइपोल मोमेंट 0 हो। सीसॉ स्ट्रक्चर है SF4 का, और SF4 एक्ट करता है बहुत अच्छे फ्लोरिनेटिंग एजेंट की तरह, मतलब फ्लोरीन दे देता है जल्दी से। SF4 is act as good fluorinating agent। किसी में फ्लोराइड ऐड करवाए,
रीजन क्या है? SF4 को अगर थोड़ा सा भी पानी मिलेगा, कहीं से भी मॉइस्चर मिलेगी तो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस कर देगा, और हाइड्रोलिसिस जैसे ही होगी ये बनाएगा HF और SO2, और ये HF जो होगा ये फ्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा, फ्लोरीनेशन प्रोसेस करवाएगा। यहाँ पे लिख लो इजीली हाइड्रोलाइज, इजीली हाइड्रोलिसिस होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हेक्सा टेट्राफ्लोराइड की बात हो गई, अब हम बात करें हेक्सा फ्लोराइड। SF6 की बात करते हैं। इसमें एक लाइन लिखी है, अमंग हेक्सा हैलाइड, 6 हैलाइड वाले में ओनली हेक्साफ्लोराइड इज स्टेबल, फ्लोरीन वाला ही स्टेबल होगा, बाकी की स्टेबिलिटी नहीं, मतलब टूट जाते होंगे। SF6 के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है वो याद रखेंगे, सल्फर का हेक्साफ्लोराइड, कुछ चीजें तो अपने को पता ही है। कैसा होता है स्ट्रक्चर? ऑक्टाहेड्रल होता है ना, बॉन्डिंग में पड़ा हुआ है। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, टॉक्सिक गैस, टॉक्सिक गैस होता है। नॉन आयनिक कलरलेस, नॉन आयनिक, आयन नहीं बनेंगे, कलरलेस गैस है। इनर्ट होता है। इनर्ट क्यों होता है? देखिए, ड्यू टू 6 फ्लोराइड आर सराउंडिंग सल्फर, सल्फर के चारों तरफ 6 फ्लोराइड अटैच हैं, जो सल्फर तक किसी एटम को, किसी मॉलिक्यूल को पहुंचने नहीं देते रिएक्ट करने के लिए। 6 फ्लोराइड, 4 तो कैसे लगे होंगे? एक प्लेन में स्क्वायरिक फॉर्म में लगे होंगे, ऑक्टाहेड्रल शेप भी यही होता है ना, एक ऊपर और एक नीचे पिरामिड बनाते हुए। ये यूज होता है गैसियस इंसुलेटर की तरह, नॉन आयनिक है, गैसियस इंसुलेटर की तरह यूज होता है इन हाई वोल्टेज जनरेटर। सिक्स FR सराउंडिंग सिंगल सल्फर। ये आयनाइन नहीं होगा, इंसुलेटर की तरह तो कोई चीज तभी काम कर सकती है ना, अगर आयनाइज हो गया तो दे देगा।
मतलब फ्लो करवा देगा इलेक्ट्रिसिटी। अगर हाइड्रोलिसिस के ऑर्डर की बात करें, वैसे बोला जाता है कि इसकी तो होती नहीं है, पर हाइड्रोलिसिस के अगर ऑर्डर की बात करो तो SF6 की सबसे कम बोल सकते हैं। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा आराम से हो सकती है सेंट्रल एटम बड़ा होता जाएगा। इसके बाद है SeF6 और फिर TeF6। टेल्यूरियम में टेल्यूरियम का साइज सबसे बड़ा है, तो फ्लोरीन का साइज छोटा है तो उतना सराउंड नहीं कर पाएंगे, तो वाटर को चांस मिलेगा इसको हाइड्रोलाइज करने का। बॉन्ड लेंथ भी बड़ी होगी तो तोड़ने का चांस मिलेगा। यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर भी आ सकता है, टी का साइज काफी बड़ा है। इतने पॉइंट हो गए, ज्यादा एक्सप्लेनेशन तो आ नहीं रहा है यहाँ पे। इस एसिड का नाम TeF6 की अगर बात करो, अगर हाइड्रोलिसिस होती है तो क्या पैटर्न होता है, एसिड बनाएगा। एसिड का फॉर्मूला होता है H2TeH। एसिड इस तरीके से बनाएगा, पहले तो HF बनाएगा, H6TeF6 ये बना, ऐसे याद रखिए H6TeF6 नॉट F6, F तो इधर से O एसिड बन O6, HF तो इधर। रिएक्शन बैलेंस कर लो, 6HF बन रहा है तो 3H2 होने चाहिए, नहीं 6 6 12 6H2 होगा, है ना। अच्छा, अगर कोई चीज लुईस एसिड लुईस बेस दोनों की तरह काम कर रही है तो क्या समझते हैं आप, क्या पॉसिबिलिटी है बताइए। अगर लुईस एसिड लुईस बेस दोनों की तरह काम कर रही है तो क्या पॉसिबिलिटी है। अगर मान लीजिए हम बोल रहे हैं ये A है, ये लुईस एसिड की तरह भी काम कर रहा है और लुईस बेस की तरह। जैसे यहाँ पे एक स्टेटमेंट, एक लाइन लिखी हुई है कि जो टेट्रा हैलाइड है इस ग्रुप के, वो दोनों की तरह काम करता है, एक्ट एज बोथ लुईस एसिड एंड लुईस बेस। तो क्या सोचते हो कैसे काम करना चाहिए अगर SF4 की बात कर ले। लुईस एसिड की तरह काम करेगा तो क्या होगा, लुईस की डेफिनेशन क्या थी। SF4 की अगर बात करें, SF4 की अगर हम बोलते हैं कैसे काम कर रहा है लुईस एसिड की तरह, तो लोन पेयर एक्सेप्ट करना चाहिए किसी से, है ना। और अगर हम बात करें किसकी, लुईस बेस की तरह, तो लुईस बेस की तरह अगर काम करेगा तो क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा, है ना। इसका मतलब है अगर इसके पास कोई गरीब आदमी आता है, SF4 सल्फर के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 से तो बॉन्ड बना लिए, एक लोन पेयर इसके पास है, तो ये चाहे तो लोन पेयर उसको दे सकता है, देगा जब तो लुईस बेस की तरह एक्ट करेगा। और SF4 के पास आपके खुद अगर देखो तो 6 इलेक्ट्रॉन थे आउटर शेल में, 4 से इसने बॉन्ड बनाया। और अगर हम लोग देखें SF4 के ऑर्बिटल को तो क्या सिचुएशन होगी, SF4 को अगर देखो तो SF4 में सल्फर में अगर देखो तो क्या कॉम्बिनेशन होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2
3p4 और 3d0, यही कॉम्बिनेशन होता है ना। 4 फ्लोरीन अगर इसके पास आ रहे हैं तो 4 फ्लोरीन से ये कॉम्बिनेशन कैसे बनाया होगा, अगर हम सोचें। sp3d होता है इसमें सीसो में, तो ये पहले एक्साइटेड स्टेट में इसको ले जाएं। तो अगर एक्साइटेड स्टेट में ले जाओगे इसको, तो क्या सिचुएशन बनेगी। पी में 4 है ना, ये सिचुएशन है अगर एस का ले जाते हो। अगर पी का ले जाओगे तो हाइब्रिडाइजेशन हमने क्या बोला इसमें, sp3d। सीसो में sp3d होता है ना, ये कंफर्म कर लो, पक्का कंफर्म करो। कहाँ से करें, 4 लोन पेयर है, 4 ये है ना बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, यही तो है सिचुएशन। तो 5 हो गया Z, तो कंफर्म हो गया कि क्या है sp3, यही है ना ऑर्बिटल। तो अगर एक S 3p और एक D मिल रहे हैं, मतलब वो मिक्सिंग हो रही है, तो आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी इधर ले आओ उसको भी एक्साइटेड स्टेट में। 4 की जरूरत है, तो 4 फ्लोरीन को अटैक करना है। डी के 2 नहीं ले रहे हम तो, ये वाले को p4 को उधर भेज, p4 को केवल उधर भेज रहे हैं, डी के 2 नहीं ले रहे, डी का 1 ही ले रहे है ना। और मिक्सिंग ऑर्बिटल की मिक्सिंग में कहीं पे भी ये नहीं है कि ऑर्बिटल खाली ही मिक्स होते हैं, ऑर्बिटल सिंगली ऑक्युपाइड ही मिक्स होते हैं। ऑर्बिटल आपके पूरे जो फुल्ली फिल्ड होते हैं वो भी मिक्स हो सकता है, इसकी भी मिक्सिंग हम लोग कर सकते हैं। ये 3 4 ये हम मिक्स कर सकते हैं, इसको हम अगर छोड़ दें, है ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इन सबको हमने अलग कर दिया और फिर उसके बाद हमारी क्या हो रही है, मिक्सिंग हो रही है। अब मिक्सिंग हो जाएगी तो sp3d कितने बन जाएंगे, 5 नए ऑर्बिटल आपके क्रिएट हो जाएंगे। 5 नए ऑर्बिटल क्रिएट हो रहे हैं और 4 आपके फ्लोरीन आकर के उसके साथ अटैच हो रहे हैं, है ना। 4 फ्लोरीन आके अटैच हो गए और आपकी जो कंडीशन है वो क्या है, लुईस एसिड की कंडीशन है लोन पेयर एक्सेप्टर, और लुईस बेस की कंडीशन है लोन पेयर डोनेटर। एक्सेप्टर होने के लिए स्पेस क्या होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए कि अगर उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन लेकर के आए तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। तो इसमें क्या होगा कि आपके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, ठीक है, जिसके थ्रू ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। एक्सेप्ट कैसे करेगा, अगर मान लो SF4 है और इसके पास 2 फ्लोराइड माइनस आ गए, फ्लोराइड माइनस के पास तो इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन दे करके अटैच हो जाएगा और क्या बना लेगा, SF6, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैसे काम कर रहा है, लोन पेयर एक्सेप्टर, तो कैसे काम कर गया, लुईस एसिड की तरह ना, नोट कर लीजिए।
अच्छा, ये वाली बात एनसीईआरटी समाप्त हो गई थी, ये सब बातें हो गई थी। जी नोट कर लिया बच्चों ऑनलाइन? Yes, ma'am. अच्छा, ऑक्साइड्स की बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी से कर लिया हम लोगों ने ये वाला टॉपिक, ऑक्साइड वाला मैंने अभी देखा, अपन कर चुके हैं एनसीईआरटी से, पर कुछ एक्स्ट्रा डिटेल भी है तो वो भी कर लेते हैं हम लोग। ऑक्साइड में हमने बात कर ली थी कि दो तरीके के ऑक्साइड EO2 और EO3 वाला बनाता है, जैसे कि SO2 और SO3 हम कह सकते हैं। ठीक, अगर हम बात करें SO2, SeO2 और TeO2 की, मतलब 2 वाले ऑक्साइड जिसमें 2 ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, इन सब की अगर बात कर लें तो इसमें आपकी बॉन्डिंग एक स्पेशल तरीके की प्रेजेंट होगी जिसको हम लोग बोलते हैं पी पाई बॉन्डिंग। किस तरीके की बॉन्डिंग होगी? पी पाई बॉन्डिंग हमको देखने को मिलेगी। हम्म हम्म, क्या O3 कहाँ ऑक्साइड है? O3 तो एलोट्रोप हो गया ना, अभी करेंगे, ऑक्साइड में थोड़ी आएगा वो। ऑक्साइड का मतलब कोई एक एलिमेंट और उसके साथ ऑक्सीजन, दूसरा एलिमेंट, अदर एलिमेंट। पी पाई बॉन्डिंग की अगर बात करो, मतलब इसके पी ऑर्बिटल और ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो और पाई बॉन्ड बने। सिलीनियम का भी इसी तरीके से पी ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे सवाल ये पूछा गया है कि SO2, SeO2 और TeO2, इसमें अगर हम बात करें पी पाई बॉन्डिंग के ऑर्डर की, तो किसमें ज्यादा होगी और किसमें कम होगी? तो पी पाई बॉन्डिंग का जो ऑर्डर है, नीचे की तरफ जैसे जाते हैं वैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है और साइज बड़ा हो जाएगा। तो इनका जो आउटर शेल का पी ऑर्बिटल होगा और ऑक्सीजन का जो पी ऑर्बिटल होगा, इनके साइज में डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाएगा, जिसकी वजह से ओवरलैपिंग उतनी अच्छी नहीं होगी। तो पी पाई बॉन्डिंग का अगर हम ऑर्डर देखें तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ कम होता है। इंक्रीज अगर हो रहा है एटॉमिक नंबर में, तो ये जो पी पाई बॉन्डिंग का ऑर्डर है, ये क्या हो रहा है उसके साथ? डिक्रीज हो रहा है। रीजन वही है कि साइज जो है, साइज ऑफ पी ऑर्बिटल differ on increasing size of central metal। सेंट्रल एटम जो है उसका साइज अगर डिफरेंट हो रहा है, बड़ा हो रहा है, और ऑक्सीजन का एक ही साइज है, छोटा साइज है, तो उसमें पी पाई बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। SO2 में हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए क्या होना चाहिए? ऑनलाइन SO2 में हाइब्रिडाइजेशन, दीपक गुर्जर। पी ब्लॉक की पूरी नैया डूबी हुई है तुम लोग की, पी की, और बॉन्डिंग की भी लग रही है। बॉन्डिंग में हिला हुआ लग रहा है, SO2 का हाइब्रिडाइजेशन बताने में इतनी देर लग रही है। कात्यायनी बोलिए।
और कोई बोलो। भूमि, SO2 के हाइब्रिडाइजेशन में कहाँ दिक्कत आ रही है माता जी? बच्चे, इसको एक कंसीडर करोगे, इसको एक VSEPR में 2 और एक ये 3, Z इज इक्वल टू 3 है तो sp2 नहीं आएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। बच्चों कैसे कर रहे हो? VSEPR से सिखाया है ना ऐसे। फटाफट फटाफट स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। और 2 को क्यों कंसीडर करोगे? VSEPR में डबल बॉन्ड को सिंगल कंसीडर करते हैं ना। तो Z हो गया इसके हिसाब से लोन पेयर प्लस क्या करते हैं, बॉन्ड पेयर जितने भी हैं। लोन पेयर 1 था, बॉन्ड पेयर कितने थे? 2 कंसीडर किया तो कितना आ गया? 3 के हिसाब से sp2। बेंड शेप है, 109 डिग्री एंगल है। एक 119 डिग्री एंगल, 120 के आसपास। ये सब टिप पे होना चाहिए। SO3 में बोलिए। SO3 में हाइब्रिडाइजेशन बोलो। जल्दी बोलो। ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन अच्छा काम करेगा, कौन गंदा। SO2 सबसे अच्छा काम करेगा, फिर SiO2, फिर TiO2, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। इनफैक्ट ये भी बोलते हैं कि ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, और ये जो होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतना कम रिड्यूसिंग कैरेक्टर है, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर ज्यादा। GO2। अब बात कर लेते हैं ट्राई ऑक्साइड की, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं किसकी, SO3 की। SO3 के स्ट्रक्चर की बात हो रही थी सबसे पहले। क्या बनेगा? सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर 6 से भी बॉन्डिंग हो गई तो 3 बॉन्ड पेयर हो गए ना। Z इज इक्वल टू 3, तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 ही होने वाला। ट्राई ऑक्साइड है। SO3 में p पाई तो बॉन्डिंग होगी ही, उसके साथ p पाई d पाई बॉन्डिंग भी होगी। दोनों तरीके की बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। हाँ, और p और d ऑर्बिटल करेंगे। p दोनों के, सल्फर और ऑक्सीजन के। अगर डबल बॉन्ड कंसीडर करते हो तो एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, फिर एक सिग्मा एक पाई, है ना। तो p पाई की जब बात कर रहे हो तो ऑक्सीजन का भी वो है आपका p ऑर्बिटल है, और इसका भी, सल्फर का भी p ऑर्बिटल। लेकिन p पाई और d पाई की जब बात कर रहे हो तो सल्फर का हो जाएगा आपका
सल्फर का डी ऑर्बिटल हो जाएगा और आपका ऑक्सीजन का कौन सा हो जाएगा? तीनों में नहीं, तीनों में नहीं होगा। तीनों में क्यों होगा? अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होगा ना, किस हिसाब से जरूरत है। तीनों में क्यों होगा? तीनों बॉन्ड पी पाई डी पाई, ये तीनों में पी पाई डी पाई नहीं है, दो बॉन्ड पी पाई हैं और एक बॉन्ड में बनता है पी पाई डी पाई। अकॉर्डिंगली SO2 में जरूरत नहीं पड़ी। SO2 में क्या बताया था? केवल पी पाई से ही काम चल गया था। यहाँ पे दोनों आ गए, पी पाई डी पाई भी आ गया, एक की और जरूरत है। ठीक है। SO3 के स्ट्रक्चर में एक स्पेशलिटी है कि SO3 जो होता है ये ट्राइमर बनाता है। ट्राइमर का मतलब होता है तीन मिल जाएंगे इसमें। SO3 में क्या होगा? तीन मिल जाएंगे। अगर हम लोग बोले गैस फेज में कैसा होगा ये, तो गैस फेज में तो ये सिंगल होगा SO3 के फॉर्म में। लेकिन अगर हम बात करें इसका सॉलिड फॉर्म बन जाए, सॉलिड फेज में ये आ जाए, तो ये SO3 का ट्राइमर बन जाता है। मतलब SO3 के तीन मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे। अगर तीन मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो किस तरीके से जुड़ते हैं? ये देखना है। एक तो लीनियर चेन है और एक है आपका साइक्लिक ट्राइमर। तो पहले साइक्लिक देखते हैं। साइक्लिक पूछा है एक दो बार पहले, अभी नहीं। पुराने ईयर्स में एडवांस में पूछा हुआ है, तो इसलिए अभी पुराने ईयर्स के एडवांस के क्वेश्चन कहाँ पे आते हैं? मेंस में आ जाते हैं। तो साइक्लिक ट्राइमर किस तरीके से याद रखना है? एक सल्फर इधर बना लो, एक सल्फर इधर बना लो, एक इधर बना लेते हैं ना। दो ऑक्सीजन हो गए, तीन से जोड़ेंगे। यहाँ पे एक ऑक्सीजन ले लो, इधर SO3 बन गया इसका। अगर मान लो एक को यहाँ पे भी आ जाएगा, देखे रहना ज्यादा बॉन्ड न बन जाए। देख लो, तीन SO3 बने हैं, देख लो, ज्यादा तो नहीं बने। साइक्लिक ट्राइमर ऐसे बनाना है। तीन सल्फर ले लीजिए, याद रखिए, दो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए और बीच बीच में तीनों सल्फर को जोड़ने के लिए ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से तीन ऑक्सीजन लगा दीजिए। यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे, एक यहाँ। ये क्या बना है आपका? साइक्लिक ट्राइमर। और SO3 एक इस तरीके से भी पॉलीमराइजेशन करता है, लीनियर चेन। लीनियर चेन पॉलीमर। लीनियर चेन कैसे बनता है SO3 का? याद रखिए, तीन ऑक्सीजन बना लेते हैं, ये दो SO3 कंप्लीट हो गया। फिर इसी तरीके का एक ऑक्सीजन ऐसे जोड़ते हुए, फिर इसी तरीके का ऐसे बना लेते हैं, है ना। फिर एक ऑक्सीजन को जोड़ते हुए यहाँ पे ऐसे आगे आगे SO3 जुड़ता जाएगा, तो लीनियर चेन पॉलीमर बन जाएगा। एक ऑक्सीजन ज्वाइनिंग में लेना है, दो सल्फर, दो ऑक्सीजन ऐसे। ठीक है। इससे क्वेश्चन क्या आया था ये भी बता देते हैं। मैम अगर इसका पॉलीमर बनेगा हम्म, तो डी के मल्टीपल में होंगे ना,
हम्म। क्या पूछा आपने सवाल? जो पॉलीमर बनेगा वो मोनोमर 3 के मल्टीपल में होंगे। मोनोमर क्यों मल्टीपल में होने लगा? मोनोमर इज SO3। हाँ हाँ, मैं समझ गई। कृपया इसमें मैथ्स न घुसाएं, चुप रहे। 2 मिनट के लिए चुप रहे, मैं आपका सवाल एकदम तसल्ली से अभी सुनूंगी। नहीं, ये कुछ तो कहना चाह रहा है, मैं इतना तो समझ गई कि कुछ तो दिमाग लगा रहा है। इसका सवाल बता दूं ना, क्या आया था एडवांस में? पुराना था। लगभग तो है। 8 के पहले के भी है ना सवाल? नहीं, 7 तक का ही है। तो आया तो पहले, 7 के पहले आया। कोई PYQ की बुक थोड़ी लाया है। हाँ, मुझे यहाँ पे रखनी चाहिए। PYQ, चलो कोई बात नहीं। ट्राइमर से कुछ तो देखो, बॉन्डिंग, साइक्लिक ट्राइमर से कुछ बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि SOS इस तरीके के बॉन्ड कितने हैं, SOS बॉन्ड ट्राइमर में कितने हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। नंबर ऑफ बॉन्ड पूछे थे। तो अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आप नंबर ऑफ बॉन्ड नहीं बता पाएंगे, है ना। स्ट्रक्चर पता है तो आप आराम से बॉन्ड बता सकते हैं। नोट हो गया ये स्ट्रक्चर? नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। सिलीनियम ट्राइऑक्साइड एग्जिस्ट एज साइक्लिक टेट्रामर। साइक्लिक टेट्रामर, ये 4 बार मर रहे हैं, यानी 4 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। साइक्लिक टेट्रामर SeO3 क्या बनाएगा? साइक्लिक। हाँ, क्यों नहीं आ सकता? SeO3 क्या बना सकता है? साइक्लिक टेट्रामर। और TiO3, अभी अभी आपका पॉइंट, TiO3 जो है ये आपका बनाता है नेटवर्क स्ट्रक्चर। तो इसमें तो याद रखना है केवल नेटवर्क स्ट्रक्चर, नाम याद रख लीजिए। SeO3 का साइक्लिक टेट्रामर बनता है। 4 को जोड़ना है इसी तरीके से, सेम पैटर्न पे जोड़ दो जैसे 3 को जोड़ा था। जोड़ो, जैसे ये बीच में एक एक ऑक्सीजन डाल के 3 को जोड़ा था ना, वैसे ही 4 को जोड़ दो। सिलीनियम में SeO3 को जोड़िए जरा, देखो जोड़ पा रहे नहीं। 4 बार। TiO3 नेटवर्क बनाता है, 3D स्ट्रक्चर, उसका बनाना ही नहीं। SeO3 को 4 बार आपको ऐड करके स्ट्रक्चर बनाना है, टेट्रामर। बनाने की कोशिश कीजिए। 4 सिलीनियम ले लीजिए, बना दिया। बीच में एक एक ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, और 2 डबल बॉन्ड से लगा दें, है ना, यही तो करना था। है ना, ठीक है, बन गया बच्चों। ऑनलाइन, ऑनलाइन जनता जनार्दन बना लिया। ऐसा ही स्ट्रक्चर है टेट्रामर का। की आवाज ही नहीं आ रही। नहीं है बच्चे। दीपक, बन गया आपका स्ट्रक्चर?
जी बनाइए जल्दी से। 4 सिलीनियम जोड़िए सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से, फिर हर सिलीनियम को 2-2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से दे दीजिए। शांति नहीं है इनको। किसकी बात कर रही हूँ मैं? और क्या? ऑक्सी एसिड। अब हम लोग बात कर रहे हैं ऑक्सी। ये बहुत खराब किया है इन्होंने, एक ही चैप्टर में 2 तरीके पैटर्न 2 तरीके का बना दिया ना, तो वो गड़बड़ है ना, वो चीज प्रॉब्लम करती है। एक है अस एसिड और दूसरा कौन सा एसिड है? एक H2SO3 अगर सल्फ्यूरस है तो H2SO4 क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक। ये तो सबको ही मालूम होगा। अरे H2SeO3 बन जाएगा। टी का बना दे तो H2TeO3 बन जाएगा। फॉर्मूला सेम पैटर्न पे बनेगा। अब जितने ऑक्सी एसिड हैं इनके ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता होना चाहिए। वो रेडॉक्स में भी चैप्टर में कंसीडर होता है और यहाँ पे भी है ना। और इसके स्ट्रक्चर आपको मालूम होने चाहिए। तो सबके स्ट्रक्चर धनाधन में ड्रॉ करती हूँ और सबके ऑक्सीडेशन फटाफट से। एनसीईआरटी में एक चार्ट में दिए हुए हैं, यहाँ पे भी एक चार्ट में ही बना लेते हैं हम लोग फटाफट, साथ साथ में बनाएंगे। वैसे मैं बोल सकती है चार्ट कर लीजिए, लेकिन कोई मतलब नहीं है, साथ साथ में बनाएंगे तो आप एक बार ड्रॉ भी कर लेंगे, है ना। तो बना लीजिए, चार्ट बनाइए। नेम ऑफ एसिड, इधर पे लिखे ऑक्सीडेशन नंबर, सेंट्रल मेटल की सेंट्रल एटम की लिखेंगे, और इधर पे बनाएंगे हम लोग स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहले बनाना है H2SO3 का। नाम पता ही है, सल्फ्यूरस एसिड। सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? जल्दी बोले। अब मैं बता रही हूँ, मैं बहुत ही बेकार हो जाएगा। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 आएगा ना। कौन है ये जो निकाल नहीं पा रहा है? X = +4 है, सबको आ रहा है बच्चों? ऑनलाइन बच्चों हाँ ना कुछ बोल दो। H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, +4 निकालने का मेथड ये है। स्ट्रक्चर बनाइए। 2 हाइड्रोजन देता है, सल्फर बीच में है, 2 OH बॉन्ड बना दीजिए। जो जितने हाइड्रोजन देगा इतने OH बॉन्ड हम लोग उसमें बना सकते हैं। तो H2SO2 का स्ट्रक्चर हमने बना लिया। O3 बनाना है तो एक ऑक्सीजन और जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा। या तो डबल बॉन्ड लगा दो, नहीं है तो कोऑर्डिनेट, पर आजकल कोऑर्डिनेट का अस्तित्व खत्म कर दिया गया है ना, तो ऐसे बॉन्ड बुक में आपको ऐसे। इसके बाद है आपका
सल्फ्यूरस एसिड H2S2O5 पायरो सल्फ्यूरस एसिड, पायरोसल्फ्यूरस एसिड फॉर्मूला है H2S2O5। ऑक्सीडेशन नंबर 2 सल्फर हैं, एक का आएगा +3, एक का आएगा +5। स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं आपको किस तरीके से। हाँ, 2 OH बॉन्ड बनेंगे, 2 सल्फर हैं, दोनों सल्फर के बीच में दो तो OH बॉन्ड बना लीजिए। अब देखिए 2 सल्फर बना दिए, 2 H बना दिए, 2 ऑक्सीजन बना दिए। अब आपको कितने ऑक्सीजन बनाने रह गए हैं? 3 ऑक्सीजन बनाने रह गए। तो 2 को एक सल्फर पे लगा दीजिए डबल बॉन्ड से और एक को एक पे, है? नहीं, ठीक है। अब इस सल्फर को अगर देखो तो 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बना लिए इससे, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए। लेकिन अगर इस सल्फर को देखो तो 1 2 3 4 बॉन्ड बनाए, तो इसके पास एक Lp भी होगा। क्लियर है? अब इसमें से आपसे पूछा जाए कि हमने 2 ऑक्सीडेशन नंबर लिखी है +3 और +5, अगर एवरेज निकालोगे तो कितना आ जाएगा? +4 का एवरेज आ जाएगा। तो किसकी +3 होगी, किसकी +5 होगी, ये बता दो। तो कैसे बताओगे? कैसे? अब क्वेश्चन मेरा ऑनलाइन वालों से भी है। 2 सल्फर दिखाई दे रहे हैं, किसका +3 कंसीडर करें, किसका +5? आप चुप रहिए, ऑनलाइन से पूछा है अभी। आराम से सोचें और बताएं। पहले वाले को +5, दूसरे वाले को +3। कैसे? हाँ, डबल बॉन्ड वाले जो ऑक्सीजन होते हैं वो -2 ऑक्साइड कंसीडर किए जाते हैं, तो ये -2 देगा, है ना? OH वाला जो है वो कितना देगा आपका? ये -1 देगा क्या? ये -1 है, OH माइनस, तो -1 से जुड़ा होगा, -1। और यहाँ पे देख लो, ये जब सेम एलिमेंट होता है तो उससे तो कुछ इलेक्ट्रॉन मिलते नहीं है, चार्ज आता नहीं है, तो सल्फर का सल्फर पे कोई चार्ज नहीं। इससे -2, इससे -1, तो यहाँ पे अगर देखो तो माइनस का चार्ज कितना हो गया? -5। तो इस पे आ गया चार्ज कितने का? +5। यहाँ पे देखो -2 -1, तो -3, तो सल्फर पे कितना आएगा? +3। इस तरीके से स्ट्रक्चर से चार्ज निकालते हैं, ठीक है। चलो अगला एसिड करो। पूरे पर खतरनाक एसिड देगा, हमने CRT में दिया होगा, वही करवाएंगे। दिमाग सल्फ्यूरस, अरे इस पे तो 4 ही दे रखे हैं इनके, सवाल तो सब पे आते हैं। टाइम क्या हो रहा है? टाइम बोलो, 1 मिनट 1 मिनट। 33 हो गए। 30 पे क्लास स्टार्ट हुई थी अपनी, 36 पे
1 घंटे की तो होनी चाहिए, ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं करना। 2 स्ट्रक्चर और हो जाएंगे जैसे आपके H2SO4 जल्दी से कर लो। रजत आप नहीं करना फिर। H2SO4 कहीं और पे आ सकता है वैसे ये रेडॉक्स का, इसलिए मैं बोल रही हूँ। डाइथिनस एसिड, ये क्या है कि ऐसा टॉपिक हो गया ना जो रेडॉक्स में भी कंसीडर हो सकता है। डाइथिनस एसिड H2S2O4 ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर की होती है +3। हाँ स्ट्रक्चर बना, स्ट्रक्चर बना लो जल्दी से। 2H बनाने हैं इसमें भी, 2 सल्फर को जोड़ो, 2H बना दो। और अब कितने ऑक्सीजन चाहिए अपने को? 4 और हाँ 2 और चाहिए, तो 2 ऑक्सीजन जोड़ लो आप लोन पेयर। लोन, अरे इससे डबल बॉन्ड, इस पे लोन पेयर होगा ना, इस पे भी होगा। दोनों पे ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ रही है? +3 आ रही है। क्यों? इससे -1 मिलेगा, इससे -2 मिलेगा, तो ओवरऑल में +3। इससे कुछ मिलेगा नहीं, सेम एलिमेंट से कुछ चार्ज नहीं मिलता। यहाँ पे भी सेम टू सेम बात है। इसके बाद है आपका कौन सा एसिड? ये तीसरा था, एक और बना लो चौथा। डाइथिनस के बाद सल्फ्यूरिक एसिड करना है क्या? कर तो चुके हैं, बार बार क्या करना है? चलो लिस्ट में कर लो। इसमें +6 होता है, स्ट्रक्चर पता ही है। 2H बना लीजिए, H2SO4 है ना, लोन पेयर होगा। H2SO4 में 6 बॉन्ड बना दिए, नो लोन पेयर। +6 कैसे आया? यहाँ -2, यहाँ पे -2, यहाँ -1, यहाँ -1, टोटल में आ गया -6, तो इस पे आ गया प्लस। H2SO4। इसके बाद एक एसिड है H2SO5 पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसको कैरोज एसिड भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिख लो पहले। H2SO5 नाम है कैरोज एसिड, या इसी को क्या बोलते हैं? पर ऑक्सो, पर ऑक्सी बॉन्ड होगा इसलिए लिखा हुआ नाम में पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, इसलिए बुक में इसके नीचे नहीं बना था, मैंने यहाँ पे यही बनाया, साथ में ही बनाया। क्यों? ताकि आप कंपेयर कर सको। पर ऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड की यूनिट में एक आपको अटैच कराना है, कौन सा बॉन्ड? परऑक्सी बॉन्ड अटैच कराना है। परऑक्सी बॉन्ड कैसे अटैच होगा? देखो, ये स्ट्रक्चर सेम टू सेम रहेगा, है ना। यहाँ पे OH जो था उसके बीच में एक और O ला दीजिए, H2SO5, ये परऑक्साइड बॉन्ड बन गया ये वाला। आपसे पूछे H2SO5 में कितने परऑक्साइड बॉन्ड हैं? 1। इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितनी, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन नंबर आपकी आएगी, ये नाम इधर आ गया है +6। हाँ, जोड़ के देख लेते हैं, जोड़ के देखें। क्या? 8 तो हो ही नहीं सकती ना, सल्फर का ग्रुप नंबर 16 है, तो 6 से ज्यादा कभी सल्फर शो ही नहीं कर सकता। 8 तो 18 ग्रुप के एलिमेंट कर सकते हैं। कैलकुलेशन से नहीं आएगा ना, स्ट्रक्चर से आएगा। कैलकुलेशन से तो 8 आएगा, गलत आ जाएगा। कैलकुलेशन से तो गलत ही आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ से माइनस क्या आ रहा था? 1, यहाँ पे -2, यहाँ से -2, है ना। तो टोटल कितना हो गया? प्लस का 5 हो गया,
और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये -1 ही आएगा, इन दोनों पे -1 होगा, इन दोनों ऑक्सीजन। 6 हो गया ना? क्या 7 हो गया ये तो। देख लो ना पूरा स्ट्रक्चर, कुछ अनस्टेबल है क्या, देख लो। क्या पेरोक्साइड में ऑक्सीजन पे -1 होता है ना दोनों पे। देख लो स्ट्रक्चर को। चार्ज तो इधर इधर से नहीं मिलता है, चार्ज इससे मिलता है जो सराउंड करते हैं। सेंट्रल एटम को चार्ज कहाँ से मिलेगा, जो सराउंड करते हैं। तो -1 -2 -1 -2 तो प्लस का 6। सब पूरे से नहीं मिलेगा, इससे मिलेगा ना, जो सराउंड करते हैं उससे। देख लेंगे H2SO 5। एक दो तीन चार रह गए बस, हम नहीं करना चाह रहे तो नेक्स्ट टर्न पे करना। हो तो गए हैं ऑक्सी एसिड, 4 रह गए। चलो तो आज की क्लास आपकी करते हो ऑफ। नेक्स्ट क्लास में जो भी आपकी नेक्स्ट क्लास है उसमें बोर्ड वाले जितने बच्चे हैं वो ओसवाल का तो एक तो खरीद लें, दूसरा एक एक पेपर करके बैठेंगे तो मैं उस पर बात करूंगी। मैम कल ना, कल ही है नेक्स्ट क्लास अपनी। कल नहीं होती है अपनी, देख लेना डेज।